हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का एक टॉपिक है 3D। ठीक है, इसमें हम लोग समझते हैं 3D में। जैसे कि देखो, कहीं पे बोलते हैं 3 डायमेंशन, कहीं पे बोलते हैं 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कहने का मतलब कि 3 डायरेक्शन हो, एक्स वाई और जेड। और 2 डायमेंशन यानी कि 2 डायरेक्शन हो, एक्स और वाई हो, चाहे वाई जेड हो या जेड एक्स हो, कोई भी 2 डायरेक्शन होना चाहिए, उसको कहेंगे 2D। 3D यानी 3 डायरेक्शन हो गया, और कुछ तो है नहीं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन ये समझने वाला टॉपिक है, खाली समझिएगा आप लोग, खाली ध्यान से सुनिएगा बस, बाकी तो मैं कर ही दूंगा। एक क्यूब बनाते हैं। क्या है ये? क्यूब है। आप लोग तो क्यूब बनाने के लिए सीखे ही होंगे। एक और क्यूब बनाते हैं, और नहीं बनाने के लिए सीखे तो सीख लीजिए। बना दें, इसको यहां से कनेक्ट कर दिए, 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 हो गया कनेक्ट। ये क्या बन गया? क्यूब। लेकिन क्यूब बनाने के लिए थोड़ी आए हैं हम लोग, क्या ये बन गया हम सबका क्यूब। ठीक है, ये हो गया हम सबका एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया बाई। ठीक है, ये हो गया हम सबका जेड। क्या हो गया? जेड हो गया। तीनों क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। एक्स में होता है आई, और इसमें होता है जे, इसमें क्या होता है? के होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक वेक्टर है ए, जो इस प्रकार से जा रहा है, वेक्टर ए है। ठीक है, ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल। कितना बना रहा है? अल्फा एंगल। खाली सोच, ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? अल्फा एंगल। ठीक है, बाई एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल। ठीक है, ठीक है, बाई एक्सिस से कितना बना रहा है? बीटा एंगल, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और जेड एक्सिस से भी बना रहा है गामा एंगल। कितना बना रहा है? गामा एंगल। देखिए ये 3D है, आपको समझाते हैं 3D में कैसे काम करता है, जो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पैचअप हो जाओ। हाँ, हो गया पैचअप इसका, देख रहा है? पैचअप करवा दिया ना। अब देखो इधर से, इसको भी करवाते हैं इसके साथ। हाँ, हो गया। बस समझने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप लोग, इतना भी टफ नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग बस, इस प्रकार से है। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसके इसके बीच का 90 है, इसके इसके बीच का 90 है, इसके इसके बीच का 90 डिग्री है। ठीक है, एक बात और, इधर आई हो गया, इधर जे हो गया, इधर के हो गया। ठीक है, अच्छा, एक वेक्टर ए है, ध्यान दे रहा है यहाँ पे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, लेकिन एक वेक्टर ए इसे है, इस प्रकार से है। कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो ए वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल, यही अल्फा यहाँ पे लिखे। ठीक है, और बाई एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल। बाई एक्सिस से कितना बना रहा है? बीटा एंगल। ए है बाई एक्सिस। ठीक है, ये बाई एक्सिस है, तो बाई एक्सिस से ए वेक्टर कितना बना रहा है? बीटा एंगल। ये बीटा एंगल लिख दिए। ठीक है, और जेड एक्सिस से ए बना रहा है गामा एंगल। तो एक्स से अल्फा, बाई से बीटा, और जेड एक्सिस से ए वेक्टर बना रहा है गामा एंगल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, ए जो वेक्टर ए है यहां से अल्फा बना रहा है, तो इसको रेजोल्यूशन करेंगे तो टूटेगा एक्स में, तो कितना टूटेगा? ए वेक्टर कोस अल्फा टूटेगा, टूटेगा। ए वेक्टर कोस अल्फा टूटेगा ना। अच्छा, इधर से बना रहा है एंगल बीटा, तो इसको तोड़ेंगे बाई में, तो क्या बनेगा? इसको तोड़ेंगे बाई एक्सिस में, तो क्या टूटेगा? ए वेक्टर कोस बीटा। अच्छा, इससे बना रहा है गामा, तो इसको रेजोल्यूशन करेंगे तो इधर टूटेगा, एक इसके परपेंडिकुलर टूटेगा, तो क्या टूटेगा?
ए कोस गामा टूटेगा। समझ में आया? ये हम सबका हो गया। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, बस समझने वाली बातें हैं, एक बार समझ जाइएगा तो फिर मेरा टेंशन खत्म हो गया, फिर समझने वाली बात कहाँ रहेगा। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा ए एक वेक्टर ए आ गया, ए वेक्टर ए आ गया, ठीक है। तो वेक्टर ए है जो एक्स एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल, वाई से बना रहा है बीटा, और जेड से बना रहा है गामा, यही यहाँ लिख दिए, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो एंगल इधर से अल्फा लिया गया था, जिधर से एंगल लिया था उधर कोस में टूटता है, तो ये टूटेगा ए कोस अल्फा, इधर टूटेगा, इधर बीटा एंगल है तो इधर क्या टूटेगा, एंगल इधर से लिया गया है बाई एक्सिस से, तो क्या टूटेगा ए कोस बीटा, इधर जेड से लिया गया है तो ए कोस गामा टूटेगा। बस यही था। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक्स में टूटेगा तो कितना चलाएगा, ए वेक्टर कोस अल्फा आ जाएगा, बाई में टूटेगा तो ए कोस बीटा, जेड में टूटेगा तो ए कोस गामा। अच्छा इसमें किसी को डाउट? एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस वाले को कहते हैं ए एक्स, ठीक है, बाई एक्सिस वाले को कहते हैं ए बाई, जेड एक्सिस वाले को कहते हैं ए जेड, ठीक है। इसको मान लिए, ठीक है। क्या माने, ए एक्सिस, एक्स एक्सिस में ए एक्स, बाई एक्सिस में बी एक्स, और जेड एक्सिस में क्या मान लिए, एक्स एक्सिस में मान लिए ए एक्स, बाई एक्सिस में ए बाई, और जेड एक्सिस में ए जेड मान लिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है हम सबको, बस। अच्छा ये जो टूटा मैग्नीट्यूड ना टूटा, तो यहाँ पे मोड लगेगा, ए मोड कोस अल्फा, ए मोड कोस बीटा, ए मोड कोस गामा। अच्छा एक्स एक्सिस में देखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस में इसी को माने हैं ना, एक्स इसी को माने हैं ना कि दूसरा को माने हैं, तो पहले एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग बाबू, लेट वेक्टर ए मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, लेट ए वेक्टर मेक्स एन एंगल्स अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस बाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ए एक्स यानी क्या है, ए मोड कोस अल्फा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर आते हैं ए बाई को क्या माने हैं, क्या आया था, ए वेक्टर कोस बीटा आया था, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? अच्छा ए जेड इसी को ना माने हैं, ए जेड क्या था, ए मोड कोस गामा, ये आ गया हम सबका थर्ड वेक्टर, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, हम चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, ए एक्स, ध्यान सुनिएगा, ए एक्स बराबर क्या है, ए मोड कोस अल्फा है, ठीक है। तो ए मोड को इधर ले आते हैं, तो कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बटा ए मोड हो जाएगा, यही फर्स्ट है, सेम उसी को कर दिए, ठीक है। चाहे इसको फर्स्ट नहीं माना तो नहीं मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को मान लीजिए, कोई अंदर नहीं है, ठीक है। ए को कर दिए यहाँ पे, ए एक्स बराबर ए मोड कोस अल्फा है, तो इसको इधर ले आए तो क्या बचेगा, कोस अल्फा बराबर ए एक्स बटा ए मोड। अब आते हैं इसमें, ठीक है, इसमें आते हैं, ए बाई बराबर ए मोड कोस बीटा, ठीक है। तो देखिए ए बाई बटा ए मोड बराबर कोस बीटा, या कोस बीटा बराबर कर सकते हैं, कोस बीटा बराबर, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को, इसमें कोई डाउट है नहीं ना? अच्छा अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या है,
ए जेड बराबर क्या था, ए का मोड कोस गामा। तो कुछ नहीं, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो कोस गामा बराबर ए जेड बटा ए मोड। ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, अब आते हैं कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा का वैल्यू हमको निकालना है, कितना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर कौन है, कोस स्क्वायर कौन है, कौन है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा ए वाला लिखे हुए हैं, ए एक्स बाई ए मोड, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर का है, तो ए स्क्वायर एक्स और ए मोड का स्क्वायर। फिर क्या है, कोस बीटा, कोस बीटा का ए बाई बटा ए मोड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए बाई का स्क्वायर बटा ए मोड का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा, प्लस क्या हो जाएगा, सेम एज ए जेड का स्क्वायर ए मोड जेड का स्क्वायर। इसमें किसी को तकलीफ है? आप देखो, एक बात और सुनना, इसको अभी रहने दो, इसको भी रहने दो, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। आप लोग यहां पे आइए, अब ये जो वेक्टर ए है, क्या है, वेक्टर ए है, ए वेक्टर है, एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स है, तो ए एक्स आई बोल सकते हैं, प्लस बाई एक्सिस में क्या माने थे, ए बाई माने थे, ए बाई जे में, ठीक है, प्लस जेड एक्सिस में क्या माने थे, ए जेड माने थे, ए जेड माने थे, तो इसको के बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ए का मोड लेते हैं हम लोग, मोड में क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है तो ए एक्स का स्क्वायर, फिर बाई वाला का ए बाई का स्क्वायर, फिर जेड वाला का ए जेड का स्क्वायर, यही होगा ना, क्या और कुछ होगा, ये बता दिए थे, ठीक है, कि मोड कैसे निकलता है, ये हम सबका आ गया। अच्छा, कोई डाउट? अच्छा, स्क्वायरिंग दोनों साइड में करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए मोड का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बाई ए एक्स स्क्वायर, ए बाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर आ गया, बस यही था हम सबका, यही है ना। अच्छा, अब यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, ए स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर बाई ए, ठीक है, सब में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए मोड का स्क्वायर ए के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम सेम ही है, तो देखो ऊपर में तो सेम ही सब ऐड हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर ए बाई स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। अब देखो इसका सम, क्या ए मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए मोड का स्क्वायर आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, और नीचे में एक मोड का स्क्वायर को बचा हुआ कैंसिल हो, कितना आ गया, 1, यानी कि 1 चला आएगा आंसर। तो क्या हम लोग समझे, क्या समझे हम लोग, इसको मिटा, इसको यहाँ पे साइड में, ठीक है, क्या समझे इससे, कि कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होगा ना 1 होगा, इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं बाबू, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आया, क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, थोड़ा सा ये सब मिटाते हैं हम लोग, ये जो है ना, ये सब डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये सब जितना भी बताएं, ये सब सब क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या आया हम सबका,
कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 हो गया। ठीक है, ये आपको पता है। ये कब होगा? जब तीनों परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग कभी पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। पढ़े होंगे आप लोग, बेसिक्स में हम ही पढ़ाए थे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सेम एज कोस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कर सकते हैं। गामा की जगह पे भी कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब जो साइन स्क्वायर वाला है सबको उधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ। 3 माइनस 1 तो साइन में सब माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आ गया। अब देखो 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब देखो एक बात और ध्यान देना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? तीनों का सम कोस में रहे चाहे साइन में रहे, अगर कोस में रहेगा तो वैल्यू 1 आएगा, अगर साइन में रहेगा तो वैल्यू 2 आएगा। तीनों का स्क्वायर का सम कितना आएगा? कोस में 1 आएगा, साइन में 2 आएगा। और एक बात बताए थे अभी, डायरेक्शन कोसाइन बताए थे ना, बेवकूफ अभी बताए थे ना डायरेक्शन कोसाइन, कि ये x बराबर a मोड कोस अल्फा था, ए बाई बराबर ए मोड कोस बीटा था, सेम एज ए जेड बराबर क्या था? ए मोड कोस गामा था। तो इसको डिवाइड कर दिए थे, यहाँ पे ए का मोड और ए का मोड था, सब यही था ना। इधर मिटा देते हैं क्योंकि गुना में उधर भागा आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्या चीज? डायरेक्शन कोसाइन। इसी से ना लेके आए थे ये वाला है, समझ में आया? डायरेक्शन कोसाइन तो 3D में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग वेक्टर का एडिशन पढ़ लिए, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, अब वेक्टर का पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज फिजिक्स में हर एक चैप्टर में होगा, जहां पे जाओ मिल जाएगा तुमको। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसको मिटाते हैं एक बार बाबू, फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर। देखो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ते हैं 3 टाइप का होता है, लेकिन आप लोग बोले होंगे सर हम तो पढ़े हैं एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। बच्चा खुश। एक और होता है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, जो बहुत ही आसान होता है। किसी वेक्टर में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सभी डायरेक्शन में जाके गुना होगा, एक्स में, वाई में, जे में, यानी आई जे के में तीनों में जाके मल्टीप्लिकेशन होगा। तो समझते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे
वेक्टर स्केलर, ठीक है। दूसरा आता है हम सबका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा आता है वेक्टर प्रोडक्ट। देखो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर हो जाएगा। वेक्टर इनटू वेक्टर क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम सबका क्या, वेक्टर। ये चीज पढ़ना है। वेक्टर प्रोडक्ट इनटू वेक्टर इंटू स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट, एक बहुत आसान चीज है, बस समझिएगा। कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है। मान लीजिए 4i माइनस 3j प्लस 9k, ठीक है। अगर इस वेक्टर में हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 इंटू 1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2i माइनस 3 इंटू 2j प्लस 9 इंटू 2k। यानी 2 जो है यहाँ पे ए वेक्टर में मल्टीप्लाई किए ना, तो ये 2 जाके सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, i के साथ, j के साथ, k के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 8i माइनस 6j प्लस 18k। ये आ गया हम सबका, ये बहुत आसान था, ठीक है। जैसे कि ए एक स्केलर है ना, 2 बताने के लिए डायरेक्शन चाहिए कि बोलते हैं 2 साउथ, ऐसे बोलते हैं नहीं ना, सिर्फ बोलते हैं 2 रुपीज, 2 रुपीज नॉर्थ में, ऐसे 2 थोड़ी बोलते हैं, 2 4 5 वैसे बोलते हैं, डायरेक्शन देते हैं नहीं ना। तो हो गया स्केलर। ये तो हो गया वेक्टर था। स्केलर इनटू वेक्टर क्या होता है, उसी का प्रोडक्ट बारे में हम लोग पढ़ना था। तो कर दिए 200 गुना, सभी एलिमेंट से गुना होगा। तो कोई क्या है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब इधर मेन आते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में, इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आज हम सबका चलेगा स्केलर प्रोडक्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है बाबू। स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पहले होता क्या है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। स्केलर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का गुना करते हैं और अगर वह स्केलर दे दिया तो दे देगा, हो जाएगा कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि वेक्टर इनटू वेक्टर अगर स्केलर दे दिया तो हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, समझाया। या ए डॉट बी हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। दो वेक्टर का गुना करो, अगर स्केलर दे देता है तो स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा। या ए डॉट बी करो, स्केलर हो जाएगा। अगर दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्केलर। जब आप लोग को वेक्टर शुरू किए तो वहां बताए थे कि ये वेक्टर वेक्टर कोस थीटा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर वेक्टर साइन थीटा वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज बताए थे ना। सेम एज यहाँ पे हम बताएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक वेक्टर है ए है, ठीक है। एक वेक्टर बी है, बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है।
तो ए वेक्टर को डॉट करते हैं हम लोग बी वेक्टर के साथ, ए डॉट बी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो इसका जो वैल्यू होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। समझ में आया, क्या हो गया, कोस थीटा। ये जो थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन, इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बीच का बी का बीच के एंगल है, ठीक है। अच्छा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी कोस थीटा, वेक्टर ए वेक्टर बी कोस थीटा को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया। अब वेक्टर ए क्या है, वेक्टर है, बी भी क्या है, वेक्टर है, लेकिन साथ में कोस थीटा आ गया, तो वेक्टर वेक्टर कोस थीटा क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर। बताए थे स्टार्टिंग में कि वेक्टर वेक्टर कोस थीटा क्या होता है, स्केलर होता है, और उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल रहे थे उस टाइम भी, या इस टाइम भी बोल रहे हैं। समझ में आया। तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। देखो, स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, बस इतना ध्यान रखो। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर ए एंड बी इज ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यानी ए वेक्टर का डॉट बी के साथ करेंगे तो ए का मोड बी का मोड कोस थीटा आ जाएगा। ये हम सबका क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, हम लोग को अभी पता चला कि ए डॉट बी करेंगे तो कोस थीटा ए का मोड बी का मोड कोस थीटा आ जाएगा। पता चल गया। इसमें किसी को डाउट है। अच्छा, ए दोनों इधर मोड में है, इधर ले आते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, इधर गुना में तो जाएगा भागा में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उधर गुना में इधर आएगा तो भागा में चलेगा, ए का मोड बी का मोड बराबर कोस थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर ए का मोड बी का मोड साथ में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए का मोड बी का मोड। ये आ गया कोस थीटा बराबर। तो यहां से क्या हम लोग थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए का मोड इंटू बी का मोड। यह आ गया हम सबका थीटा का वैल्यू। तो एक बात ध्यान देना, स्केलर प्रोडक्ट का यूज करेंगे हम लोग फाइंड द एंगल बिटवीन दो वेक्टर। जहां पे बोल दिया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, क्या कर देना है, सीधे डॉट कर देना है। क्या कर देना है, डॉट। तो इसका यूज कहां पे होगा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में इसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझिएगा आप लोग। समझने वाली चीज है, समझिए। इसमें एक बार समझ जाइएगा तो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से सुनिए खाली बस, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आगे आएंगे, यूज होंगे, इसी कारण यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ये सब कोई किसी का ख्वाहिश से पढ़ाना नहीं, ये सब चीजें पढ़ाना ख्वाहिश नहीं है, ये सब चीजें हर चैप्टर में आता है इसलिए पढ़ा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग
इसको यहाँ पे बनाते हैं, हटाओ, साइड में रहेगा, दिमाग कम खराब करेगा। ये x है, ये y है, ये z है, इधर i होता है, इधर j होता है, इधर k होता है, ठीक है, उतना तो पता ही है आप लोग को। अच्छा, अभी आप लोग को क्या पढ़ाए थे, यही पढ़ाए थे ना कि एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर का डॉट यानी गुना करना है बी वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस थीटा, यही होता है ना। अच्छा, ये आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी आई जे क्या है, कुछ नहीं तो वन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, यहाँ कुछ नहीं तो वन है, साथ में यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, आई डॉट आई करते हैं, दो वेक्टर है, एक आई वेक्टर है, एक आई वेक्टर है, ठीक है, तो आई का मोड और आई का मोड कोस कितना डिग्री होगा, आई इधर है और दूसरा आई भी यही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बेवकूफ, ई आई है, आई पहला वाला ये वाला है, ठीक है, पहला आई ये है, फिर आई इसी पे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना। ई आई है, इसी पे आई है, ठीक है, दूसरा आई है, तो एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस 0 डिग्री। तो आई डॉट आई बराबर इसका आई का मोड और इसका वैल्यू कितना होता है, कोस 0 का वैल्यू 1, कितना होता है 1, ठीक है। तो आई डॉट आई बराबर आई यानी यूनिट वेक्टर, इसका मोड का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, यूनिट वेक्टर है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1, तो आई डॉट आई बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा, सेम इस चलते हैं, जे डॉट जे, तो क्या लिखाएगा, जे का मोड कोस का एंगल कितना होगा, जे और जे उधर दोनों सेम ही है, बीच का एंगल 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो जे डॉट जे बराबर इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, कोस थीटा कोस 0 है तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो जे डॉट जे बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली कर लें कौन सा, के डॉट के बराबर कितना होगा, समझिएगा आप लोग, बस थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए, के डॉट के क्या हो जाएगा, के का मोड कोस कितना होगा, के कोस 0 डिग्री, तो के डॉट के बराबर इसका वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर है 1, इसका भी वैल्यू 1, उसका भी वैल्यू 1, कितना हो जाएगा, के डॉट के हमेशा कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हमेशा वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं, आई डॉट जे क्या होगा, आई का मोड जे का मोड गुना और कोस आई डॉट जे, आई इधर है और जे ऊपर है, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, एक आई वेक्टर है एक जे वेक्टर है, बीच का एंगल कितना 90 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो कोस 90 हो जाएगा। अब बताओ, आई का मोड जे का मोड बराबर आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर आई का मोड का वैल्यू 1 जे का मोड का वैल्यू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू 0 डिग्री, तो 0 से गुना कर देंगे,
तो आई डॉट जे बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आया? अच्छा, सिमिलर चलते हैं हम लोग, जे डॉट के करते हैं तो क्या आएगा, जे का मोड के का मोड कोस थीटा। ठीक है। अच्छा, जे का मोड के का मोड, जे एक यूनिट वेक्टर, इसका मोड 1, के एक यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1, लेकिन कोस थीटा है, लेकिन जे और के के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे कोस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता था, इंटू 0 करेंगे, जे डॉट के का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जे डॉट के का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग के डॉट आई, के डॉट आई, के का मोड आई का मोड कोस के डॉट आई, यानी के वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90, तो कोस 90 डिग्री हो गया। तो के वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो बन आएगा, इसका वैल्यू बन आएगा, कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, कितना होता है 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। तो के वेक्टर डॉट आई वेक्टर वैल्यू 0 डिग्री आ गया। आप बताओ इससे इससे आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, तो क्या समझ में आ रहा है, आई डॉट जे के डॉट जे डॉट के डॉट आई का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यही निकल के आना है हम सबका है। तीनों समझ में आया वहां पे कैसे आया, जो इसमें किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत रहेगा तो तुरंत बोलिए कि हाँ सर दिक्कत है। कोई डाउट है कैसे आया, जो सारी चीजें बता दिए। अब इसमें हम लोग चलते हैं, एक काम और बाकी है, जो बहुत ही आसान काम है। आप लोग इस काम को करने में आप लोग हमको हेल्प कीजिएगा बस, कैसे कैसे क्या होता है। जो उससे पहले एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम सबको जरूरत पड़ेगा। आई डॉट आई जे डॉट जे के वेक्टर डॉट के वेक्टर बराबर 0 आता है। ठीक है। और आई डॉट जे बराबर जे डॉट के डॉट आई बराबर 0 होता है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, हमको इतना पता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, एक वेक्टर ए लेते हैं। ठीक है। ए वेक्टर है ए1 आई A2 जे A3 के। ठीक है। एक वेक्टर ए है A1 आई A2 जे और क्या है A1 आई A2 जे और A3 के है। एक वेक्टर बी है B1 आई B2 जे प्लस B3 के है। ठीक है। 3 वेक्टर है, 2 वेक्टर दिया हुआ, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। थोड़ा पानी खत्म हो गया। एक वेक्टर ए है जो A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के है। एक वेक्टर बी है B1 आई B2 जे B3 के है। दोनों वेक्टर का डॉट करना है। आप लोग को सिखा चुके हैं डॉट कैसे होता है, बताए थे ना। तो आप लोग थोड़ा बढ़िया सुनिएगा। तो हम लोग निकालते हैं
ए डॉट बी वेक्टर। अभी जो पहले बताएं उसको दिमाग से निकाल दीजिए। कौन सा निकाल दीजिए अभी? ए डॉट बी बराबर ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। हम लोग पहले इसको निकालते हैं, ठीक है, वो कैसे निकलता है। तो ए वेक्टर लिख दो, A1 I A2 J A3 K, डॉट करें किसके साथ? B1 I B2 J B3 K के साथ, ठीक है। आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आता होगा। ये जो A1 है A1 I सबसे जाके मल्टीप्लाई होगा, सबसे ए B1 I B2 J B3 K से सबसे ज्यादा गुना होगा। तो कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा? A1 I के गुना करेंगे I वाले के साथ जा करके, तो उसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा? I इंटू आई हो जाएगा। तो A1 B1 I इंटू आई हो जाएगा ना। अरे बेवकूफ, A1 B1 I इंटू आई नहीं समझ में आया। A1 I इंटू B1 I, तो A1 इंटू B1 I इंटू आई कर देते हैं। इसमें क्या है? और डॉट है ना, तो बीच में डॉट आएगा, क्रॉस नहीं करना है। ये आ गया तो वही लिखें, और कुछ तो है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? A1 इसमें आते हैं, A1 B2 इंटू I डॉट J, ठीक है, प्लस क्या होगा? A1 B3 के साथ, A1 I B3 K के साथ, तो A1 B3 लेकिन I डॉट K, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, फिर A वाला जाके गुना होगा इसके साथ, फिर A2 जाके गुना होगा B2 के साथ, A2 जाके गुना होगा B3 के साथ, तो प्लस क्या करते हैं? A2 B1 A2 J B1 I, तो A2 B1 और J डॉट I, ठीक है, प्लस A2 जाके गुना होगा B2, A2 J जाके गुना होगा B2 J के साथ, तो A2 B2 और J डॉट J, फिर प्लस A2 J जाके गुना होगा B3 K के साथ, तो A2 B3 और J डॉट K आ गया। फिर प्लस, अब A वाला तीनों टर्म से गुना हो गया, अब A वाला जो आएगा जाके गुना होगा इससे, फिर इससे, फिर इससे, यानी A3 K इंटू B1 I, तो क्या लिखेंगे? A3 B1 K डॉट I, समझ में आया? प्लस ये जो है A3 K जाके गुना होगा B2 J से, तो A3 B2 K डॉट J, फिर प्लस A3 K जाके गुना होगा B3 K के साथ, तो A3 B3 K डॉट K आ गया। अच्छा, आप लोग को एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 0। I डॉट I का वैल्यू क्या बताए थे? सॉरी, I डॉट I का वैल्यू 1 बताते थे ना। यहाँ पे मिस्टेक हो गया बाबू, मिस्टेक 1 होता है ना, लिखवाए थे। तो I डॉट I क्या होगा? 1, लेकिन I डॉट J क्या होगा? 0। वहां पे I डॉट J 0। अच्छा, I डॉट K डॉट I है, तो I डॉट K भी 0 हो जाएगा, सेम है, वो टर्म 0 हो गया। अच्छा, J डॉट I, तो I डॉट J 0 है, तो J डॉट I भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। फिर J इसका वैल्यू 1 आ गया। फिर J डॉट K कितना होता है? 0। K डॉट I ये भी कितना होता है? 0। फिर K
के डॉट जे, तो जे डॉट के भी 0 है तो के डॉट जे भी 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन के डॉट के वैल्यू कितना होता है 1 आ गया। अच्छा थोड़ा अब लिखते हैं हम लोग आगे, अब बढ़ते हैं। ए डॉट बी बराबर क्या होगा, इसमें देखो तो A1 B1 इंटू 1, तो A1 B1 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस A1 B2 इंटू 0, A1 B2 इंटू 0 क्या 0, क्या 0 हो गया। फिर देखो A1 B3 इंटू 0 क्या होगा 0, सेम एज A2 B1 इंटू 0 0। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ A2 B2 इंटू 1 A2 B2 प्लस A2 B3 इंटू 0 0 प्लस A3 B1 इंटू 0 0 प्लस A3 B2 इंटू 0 0 प्लस A3 B3 इंटू 1 A3 B3। समझ में आया कुछ दिमाग लोड लिया आप लोग का, कुछ लोड लिया, कुछ दिमाग में खटका कुछ। अच्छा कौन सा टर्म बच गया ए डॉट बी में, A1 B1 A2 ये तो सब 0 है, A2 B2 और A3 B3 ये सब बचा कौन सा, जिसमें I डॉट आई वाला है, J डॉट जे वाला है, K डॉट के वाला बचा हुआ है ना। तो कौन सा टर्म आ गया इसमें, कौन सा टर्म बचा हुआ है, कौन सा टर्म बचा हुआ था, ये था ना यहाँ पे I डॉट आई वाला टर्म बचा हुआ है और J डॉट जे वाला बचा हुआ है और K डॉट के वाला टर्म बचा हुआ है। कौन सा टर्म बचा हुआ है, I डॉट आई वाला, A2 B2 J डॉट जे वाला और K डॉट के वाला, यानी कि A3 B3 वाला टर्म बचा हुआ, K डॉट के वाला टर्म बचा हुआ। इसमें किसी को डाउट है तो A डॉट बी क्या हो गया, आप लोग को पता है A डॉट बी क्या होता है, A1 ये तो आ ही गया ना, ये तो आ ही गया ना, A डॉट बी का वैल्यू ये आ गया। अच्छा एक चीज आप लोग को और पता है, पता तो हो ये है, क्या पता है, A डॉट बी बराबर A का मोड B का मोड कोस थीटा होता है, पता है ना, ये तो पता होगा ही, ये तो पता है, कोई डाउट इसमें नहीं। इसको इधर कर देते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या बताए थे आपको, A का डॉट B का डॉट A का मोड B का मोड, यही आया था थीटा बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर A डॉट B का वैल्यू ये आया, क्या आया A1 B1 I डॉट आई, इसका वैल्यू तो बनी होगा I डॉट आई, सिर्फ बता रहे हैं कि कौन सा गुना होके आया है, ठीक है। B1 B2 A2 B2 A2 B2 ठीक है, J डॉट जे प्लस A3 B3 K डॉट के डॉट के जे डॉट के जे डॉट जे आई डॉट आई का वैल्यू बना होता है, लिखो चाहे नहीं लिखो, लेकिन समझने के लिए लिख रहे हैं। और डिवाइड किससे होगा, ए मोड और बी मोड से, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर के मोड के साथ होगा, तब जाकर निकलेगा ए हम सबका एंगल। समझ में आया। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे किए बता दिए। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है,
दिमाग कुछ खोलो तो थोड़ा। क्या खोलें सर, दिमाग तो मेरा पैक है पहले से, पैक है ना दिमाग। मेरा इंक खत्म हो गया, पैक करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा। यह एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल। खत्म हो गया, अरे यार खत्म हो गया इसमें तो। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा देखिए इसको बाबू। ए डॉट बी किए थे तो कौन कौन सा टर्म बचा है, A1 B1 I डॉट आई, A2 B2 J डॉट जे, A3 B3 K डॉट के, बाकी सब तो जीरो हो गया था। तो हम लोग को कोई वेक्टर दो गुना करने वाले के लिए बोलेगा कि वो वेक्टर ए दिया हुआ है वेक्टर बी दिया हुआ, दोनों का डॉट करो, तो कैसे करेगा। आई वाले को आई के साथ गुना कर देंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ गुना कर देंगे, हो गया। समझ में आया। आई वाले को आई के साथ गुना करेंगे, जे वाले को जे के साथ गुना करेंगे, के वाले को के साथ गुना करें, इससे यही जा रहा है ना। अच्छा जैसे कि एक क्वेश्चन लेकर बताते हैं आप लोग को। एक वेक्टर ए है 2i माइनस 3j प्लस 5 की, ठीक है। एक वेक्टर बी है, प्लस ले लेते हैं यहाँ पे, जे आई है, ठीक है, 2j है प्लस 3k है। तो ए डॉट बी बोल दिया तो क्या होगा, आई वाले आई के साथ गुना होगा, तो 1 कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, प्लस आई डॉट आई करेंगे तो उसे लिखना पड़ेगा, वैल्यू बने आएगा, तो कितना चलेगा 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, यानी कि 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया ए डॉट बी का वैल्यू। आई वाले को आई के साथ गुना कर दिए, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ गुना कर दिए, जो आया वैल्यू आई डॉट बी आ गया। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत जरूरी है बाबू। इंक पहले भरना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक जाओ। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि देखिए इससे पहले एक चीज हम सबको, इसको सोल्व करने से पहले एक चीज हमको बहुत जरूरी जानना चाहिए। आप लोग को यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि उसका क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, हम इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आपको क्या बताए थे कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी क्या किए थे, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कोस थीटा था, यही था ना। अच्छा ये थीटा था वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल, बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ना थीटा है। अच्छा दोनों वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, यानी वेक्टर ए जो है, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी का, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा वेक्टर बी का, यानी कि क्या हो जाएगा ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर हो जाएगा, और बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तब क्या होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए का मोड बी का मोड और कोस 90 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना है 90। तो बताओ ए डॉट बी कितना हो जाएगा कोस 90 की वैल्यू 0, तो ए का मोड बी का मोड इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है, यदि दो वेक्टर क्या होता है परपेंडिकुलर, कितना होगा परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट कितना होता है 0 होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, क्या होता है डॉट 0 होता है, इसको याद रखना। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। अच्छा इसको मिटाते हैं। थोड़ा ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट इस सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ए का मोड निकालना है। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है ए का मोड निकालना, निकाल लेते हैं ए का मोड। कैसे निकलेगा ए का मोड, मॉडुलस निकालने के लिए बताया ना कि एक्स का कोफिशिएंट यानी आई कोफिशिएंट 2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर
4 का स्क्वायर चलाएगा, कितना चलाएगा हम सबका वैल्यू 4 प्लस 16 प्लस 16 यानी 32 प्लस यानी कि 36 चलाएगा ना, यहाँ से 36 और 36 का कितना होता है 6 होता है। कोई डाउट? अच्छा, फिर बोल रहा है कौन सा है सेकेंड में, क्या बोल रहा है बी का मोड निकालना है। सेकेंड में क्या बोल रहा है बी का मोड निकालना है, तो बी का मोड कैसे निकलेगा, लगा दो सेम एच 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 16 4 प्लस 16 यानी इसका भी कितना चलेगा रूट 36 यानी कि 6 आ गया, दोनों का मोड निकल गया। फिर बोल रहा है ए डॉट बी निकालना है, थर्ड में ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी क्या होता है, आपको बताए थे ए डॉट बी क्या होता है A1 B1 I इंटू आई, A2 B2 I इंटू जे प्लस A3 B3 K इंटू के, यही था ना, यही था ना, यानी आई वाला को आई के साथ गुना करेंगे, जे वाला को जे के साथ करेंगे, के वाला को के के साथ करेंगे, यही था ना हम सबका निकल के आया था। तो ए डॉट बी क्या आएगा, आई वाले को आई के साथ गुना करो, कितना आएगा 8 चलाएगा, 8 और आई इंटू आई रह जाएगा, ठीक है, प्लस इसके साथ इसको गुना करो, कितना चलाएगा 8, इसका भी चलेगा, जे डॉट जे चलाएगा, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू माइनस 4 यानी कि माइनस 16 चलाएगा, के डॉट के, इसका वैल्यू 1 पता है, इसका वैल्यू 1 पता है, इसका वैल्यू 1 पता है, तो ए डॉट बी क्या चलाएगा 8 प्लस 8 8 प्लस 8 और माइनस 16 यानी ए डॉट बी कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट क्या हो गया बी 0 आ गया, निकल गया, ए डॉट बी क्या हो गया 0 आ गया, निकल गया ना, कोई डाउट है, ए डॉट बी निकल गया, ए डॉट बी। फिर निकालना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्या निकालना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी के बीच में, ठीक है। तो आपको बताए थे ए कोस थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी बटा ए का मोड और बी का मोड। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया बाबू 0 आया है, 0 लिख देंगे, और ए का मोड कितना आया था 6 लिखेंगे, बी का मोड कितना था 6 यानी 0/36 कितना आएगा 0, तो कोस थीटा बराबर 0 आ गया। तो किस वैल्यू पे आता है जब थीटा का वैल्यू 90 होता है, तो इसका मतलब कह सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर किसका बी वेक्टर का। क्वेश्चन 1 हो गया। अब आते हैं सेकेंड पे। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहा है ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी ए वेक्टर 3i प्लस 4j प्लस 6k, बी वेक्टर 2i प्लस लेमडा j प्लस 3k, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोल रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का, क्वेश्चन में बोल रखा है हमको निकालना लेमडा का वैल्यू। तो आपको पता है जब ए परपेंडिकुलर बी होता है तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होता है 0, कुछ देर पहले बताए हैं। तो ए डॉट बी कर लो, क्या जा रहा है आई वाले को आई के साथ गुना करो, तो 3 इंटू 2 कितना चलेगा 6 प्लस 3 इंटू 2 6, 4 इंटू लेमडा 4 लेमडा, फिर 6 इंटू 3 यानी आई वाले को आई के साथ गुना किए 6, जे वाले को जे के साथ गुना करेंगे 4 लेमडा, के वाले को के के साथ गुना करेंगे 18 चलेगा 18
आ गया बराबर 0। तो 6 और 18 कहाँ चलेगा 24 प्लस 4 लेमडा बराबर 0। अब उसको उधर भेज दो तो 4 लेमडा बराबर -24 कैंसिल होगा 6 टाइम, यानी लेमडा बराबर कितना आएगा -6 चलाएगा। हो गया, इसमें कुछ दम थोड़ी था। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आपको बना लेंगे। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन और देते हैं हम, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। एक फोर्स है, ठीक है, क्या है फोर्स है, आप लोग को पता ही होगा फोर्स क्या होता है। जो फोर्स क्या होता है फोर्स पता है ना। एक डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं दिया हुआ है, एक सेकेंड हो जाइए, पहले हम एक चीज और बताते हैं। इस क्वेश्चन को लिखते हैं क्योंकि लिखने में टाइम चला जाता है, तो पहले लिख लेते। एक क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का, एक क्वेश्चन है कि नहीं, वर्क का क्वेश्चन एक है। वर्क बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, जो एफ एस कोस थीटा होता है, पता है ना, एफ एस कोस थीटा। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और साथ में क्या है कोस थीटा। तब वर्क बराबर क्या हो गया एफ एस कोस थीटा, वेक्टर वेक्टर कोस थीटा। तो लिख सकते हैं ई एफ का मोड डिस्प्लेसमेंट का मोड है, तो एफ डॉट एस बराबर क्या होगा एफ का मोड एस का मोड कोस थीटा। यही तो यहां पे लिखा हुआ है, हाँ? तो इसके जगह पे ये है, सेम ही है दोनों, क्या इसके जगह पे ये नहीं लिख सकते हैं? तो वर्क बराबर लिख सकते हैं एफ डॉट एस, नहीं समझ में आया, इसके बराबर ए है, यहाँ पे ए पहले है, तो इसके जगह पे ये नहीं पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एफ डॉट एस निकाल लेंगे तो वर्क निकल जाएगा, वर्क डन कितना लगा जो। तो क्वेश्चन हम सबको क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल पॉइंट ए पे है, उसको लेके जाकर रख दिया बी पॉइंट पे, लेके जाने में इतना फोर्स लग गया, ठीक है। तो पूछ रहा है वर्क डन कितना हुआ, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स तो दिया हुआ, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन क्या होता है, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई, तीसरा वाला जेड होता है। तो क्या लिखते हैं 3i प्लस 2j माइनस 6k हो जाएगा, सिखा चुके हैं ये सब। फिर यहाँ पे कितना चलेगा 14i 13j प्लस 9k, इसमें कोई दिक्कत। हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मान लेते हैं एस डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, इस वेक्टर को मान लेते हैं r1, इस वेक्टर को मान लेते हैं r2, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बड़का में छोड़ कर घटाएंगे, यानी कि r2 माइनस r1। बताएं किससे निकलता है जो डिस्प्लेसमेंट, यानी रिजल्टेंट निकालने के लिए बताए थे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बताए थे आप सबको। तो क्या हो जाएगा r2 में से r1 घटाएंगे, r2 कितना है 14i 13j 9k माइनस r1 कितना है 3i प्लस 2j माइनस 6k, यही है ना। तो देखो आई वाले को आई के साथ घटाओ, जे वाले को जे के साथ घटाओ, के वाले को के के साथ घटाओ, बस। तो 14 माइनस 3i, 14i माइनस 3 यानी कि 11i, किसी को तकलीफ, 14 माइनस 3 कितना होगा 11 ही आएगा ना। फिर 13ij माइनस 2j माइनस प्लस माइनस आएगा, तो 13i माइनस 2j यानी कि 11j, ठीक है। अच्छा 9 माइनस और माइनस प्लस होएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस तीनों में गुना होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 9k प्लस 6k यानी कि 15k आ गया। तो एस डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हम सबका 11i 11j प्लस 15k,
के आ गया, समझ में आया। अब फोर्स दिया हुआ है, फोर्स कितना दिया हुआ बाबू, 4I + J + 3K दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन। ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में आया है, किस में आया है, मीटर में, इतना ध्यान रखना, किस में है, मीटर में है। अच्छा, हमको निकालना है वर्क डन, तब वर्क डन बराबर क्या करेंगे, F.S। कैसे आया, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है Fs cos थीटा, तो ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, तो ये मोड में आता है, ये भी मोड में आता है, इसको F.S करेंगे तो ये बुलाएगा, तो इससे ये लिख सकते हैं ना, तो यही लिख दिए यहाँ पे, तो F.S कर लो, बस सीधा बात है। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, F.S, F.S, तो क्या होता है F.S, यानी A.B क्या बताए थे, I वाले को I के साथ गुना करो, J वाले को J के साथ, K वाले को K के साथ, तो I वाले को I के साथ गुना करो, ये दोनों डॉट करना है, तो I वाले को I के साथ गुना करो, 11 × 4 कितना चलेगा, 44, फिर प्लस, फिर कुछ नहीं तो 1 है, J वाले को J के साथ गुना करेंगे तो 11 × 1 11 चलेगा, प्लस 15 × 3 K वाले के साथ गुना करेंगे तो 15 × 3 कितना चलेगा, 45, यानी कि 90 चलाएगा, कितना चलेगा, 90 जूल चलाएगा, कितना चलेगा, 90 जूल, क्योंकि क्या होता है वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल लिख देंगे, तो वर्क डन का वैल्यू कितना चलेगा हम सबका, 90 जूल आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। अब देखो एक और टॉपिक इससे बचा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग को बहुत इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता होगा, आप जब भी पढ़ते होंगे कंफ्यूजन ज्यादा होता है इस सब टॉपिक में, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो हम कहेंगे उसको। हम लोग का जो टॉपिक है नेक्स्ट प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट है, क्या है, प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट, ठीक है। प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट होता क्या है, पहले आप लोग ये समझिएगा, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर बी है, थोड़ा बढ़िया इसका फिगर बनाना पड़ेगा बाबू, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, अब बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इधर कितना आएगा, ए कोस क्या, ए कोस थीटा आएगा, पता होगा ये आपको, और इधर क्या कितना आएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। इसमें किसी को तकलीफ है, हैं? इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना है, कि तकलीफ है, लेकिन एक चीज ध्यान में रहता है आप लोग को, इसका मैग्नीट्यूड टूटता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड टूटता है, यहाँ 5 10 होगा वही टूट के आता है, तो यहाँ पे मोड लगा देंगे, यहाँ भी मोड चलाएगा, ठीक है, ये मोड है। तो ए जो ए का जो टूट के यहाँ पे आया ना, बी पे जो, अच्छा प्रोजेक्शन मतलब होता है इमेज, क्या होता है, हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, इसका मतलब क्या समझेंगे, ए वेक्टर का जो इमेज होगा किस पे होगा, बी वेक्टर पे, इमेज समझ में आता है, परछाई जिसको बोलते हैं, तो ए वेक्टर का इमेज कितना आ गया, ए कोस थीटा, किस पे, बी वेक्टर पे, तो ए कोस थीटा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा, क्या होगा बाबू, प्रोजेक्शन, क्या होगा, प्रोजेक्शन, समझ में आया, ए कोस थीटा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन, किस पे, बी वेक्टर पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर
एलोंग वेक्टर बी कितना होगा, ए का मोड कोस थीटा। यही प्रोजेक्शन हुआ हम सबका, सुनाया। प्रोजेक्शन वाला परछाई कितना हुआ, ये जो टूट के आया ना वही प्रोजेक्शन हो गया। अच्छा एक बात और, हम लोग को पता है ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ, बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ए डॉट बी बटा ए का मोड डॉट बी का मोड क्या हो जाएगा, कोस थीटा का वैल्यू चलाएगा। इससे आ जाएगा ना बोला, क्योंकि वेक्टर ए दिया हुआ वेक्टर बी दिया हुआ, दोनों का डॉट करेंगे मोड ले लेंगे बराबर थीटा का वैल्यू चलाएगा। क्या कोस थीटा की जगह पे ये पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे होगा, ए का मोड तो रहबे करेगा बाबू, और क्या हो जाएगा, कोस थीटा की जगह पे क्या चलाएगा, ए डॉट बी ए का मोड बी का मोड। क्या ए का मोड से ए का मोड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डॉट बी बटा बी का मोड। समझाया, यही क्या आया, प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग बी। इसमें कोई डाउट है, अच्छा यहां तक किसी को डाउट नहीं है। प्रोजेक्शन मतलब इसका इमेज, बस ये समझो। इसको थोड़ा मिटाते हैं बाबू, थोड़ा ध्यान सुनिएगा आप लोग। दिख रहा होगा यहां से, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर बी है, बीच का एंगल कितना है, थीटा है। कोई दिक्कत, अच्छा अब हम लोग इसको तोड़ते हैं एलोंग ए, तो ये होगा यहां से, जब टूटेगा तो क्या आएगा, इधर बी का मोड कोस थीटा आएगा, इधर बी का मोड साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा। ये टूटेगा तो, क्योंकि ये थीटा है बेवकूफ, देखो ये वेक्टर है, इधर एंगल थीटा है बी वेक्टर से, ठीक है। तो ये जब टूटेगा तो इधर कोस टूटेगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर साइन में टूटेगा ना, किस में टूटेगा, साइन में टूटेगा। क्या किस में टूटेगा, साइन में टूटेगा। तो एक बात ध्यान देना, जो बी का इमेज होगा वेक्टर ए पे, वही प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए हो जाएगा। किसके एलोंग हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, यानी कि बी का अब इमेज होगा ए पे। ए पे कितना आ रहा है, बी का मोड कोस थीटा, कितना आ रहा है, बी का मोड कोस थीटा। समझाया, जब प्रोजेक्शन ऑफ ए ले रहे थे किसी एलोंग बी के एलोंग, तो ए का आया था इमेज बी पे, लेकिन इस पे लिख रहे हैं ए पे प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का कंपोजिशन प्रोजेक्शन ले रहे हैं किस पे, ए पे, यानी कि बी का अब इमेज आएगा ए पे। तो कितना आएगा, बी मोड कोस थीटा, यही है ना। अच्छा कोस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट ए का मोड बी का मोड ले लो, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, बी का मोड तो यहां से पहले से एगो है, और कोस थीटा जगह पे इसको लिख सकते हैं, यानी कि ए डॉट बी बटा ए का मोड बी का मोड। अच्छा बी का मोड से बी का मोड कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए डॉट बी बटा ए का मोड। समझ में आया, ये हम सबका क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए वेक्टर। समझ में आया कुछ। अच्छा हम लोग अगर ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे थे बी पे, तो ए डॉट बी बटा बी आया था, बी का मोड आया था, और बी का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ए पे, ए डॉट बी बटा ए आया था। यानी कि दोनों का डॉट, दो वेक्टर दिया रहेगा, दोनों वेक्टर का डॉट ऊपर लिखना है, और जिस भी प्रोजेक्शन निकालना है उसको नीचे से डिवाइड कर देना उसका मोड से।
इस पे ए वेक्टर का मोड प्रोजेक्शन किस पे निकालना था, बी वेक्टर पे, बी के मोड से डिवाइड कर दिए। ए डॉट बी और निकालना ए का है किस पे प्रोजेक्शन, बी पे, तो बी के मोड से डिवाइड कर दिए। इस पे क्या था, ए डॉट बी किए, ऊपर लिख दिए, और बी का प्रोजेक्शन निकालना किस पे, ए पे, बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है तो ए का मोड लिख दिए बस। और तो कुछ होगा नहीं है, और तो कुछ है नहीं। कोई डाउट है? इसी में एक टॉपिक आता है प्रोजेक्शन, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, इमेज मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं। क्या होता है प्रोजेक्शन, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जो कंपोनेंट होता है इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, साथ में डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होगा, एंड डायरेक्शन। तो कंपोनेंट फर्स्ट वाले केस में आते हैं, कंपोनेंट कैसे निकलेगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर किसके अलोंग, एलोंग वेक्टर बी के, किसके अलोंग, एलोंग वेक्टर बी के किए के, बी के किए के आएगा। कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी वेक्टर। क्या होगा, कुछ करना नहीं है, ए का प्रोजेक्शन लेके आए बी पे, इसी के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दो, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर बी का डायरेक्शन होगा। सोचो, ए का जो प्रोजेक्शन है ए आया है, ठीक है, ए वाला आया है, ए का प्रोजेक्शन, तो डायरेक्शन किधर होगा, जिधर बी का डायरेक्शन है उधर है ना जा रहा है ए का प्रोजेक्शन। तो बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बी का डायरेक्शन कैप्स लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर इसके मोड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के चलेगा, बी का वेक्टर का डायरेक्शन। तो बताओ, अगर प्रोजेक्शन में हम डायरेक्शन से गुना करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो प्रोजेक्शन यानी ए डॉट बी बटा बी का मोड, अब कुछ करना नहीं है, डायरेक्शन से गुना कर दो बी वेक्टर का, क्योंकि ए का प्रोजेक्शन डायरेक्शन किधर है, बी की तरफ है। तो क्या हो जाएगा हम सबका, ए डॉट बी बटा बी का मोड। अब बी वेक्टर का डायरेक्शन किसे निकलता है, बी वेक्टर बटा बी के मोड से भागा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, डायरेक्शन निकल जाता है। यही क्या निकल के आ गया हम सबका, कंपोनेंट ए एलोंग बी वेक्टर। तो क्या आएगा, ए डॉट बी, प्रोजेक्शन में सिर्फ क्या किए हैं बाबू, डायरेक्शन को जो ऐड कर दिए हैं बस, क्या निकल के आ गया, कंपोनेंट बी वेक्टर और बी वेक्टर का मोड। यही आ गया हम सबका क्या, कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट आया, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, किसका आया, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी आ गया। सॉरी, कंपोनेंट डायरेक्शन निकालना है तो ए और बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, बी का डायरेक्शन बराबर बी का वेक्टर बटा बी का मैग्नीट्यूड। अब इसको मिटाते हैं, अब आते हैं इसमें, अब बी का कंपोनेंट निकालना है ए के अलोंग, तब प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, डायरेक्शन जोड़ देंगे। तो बी का प्रोजेक्शन इस पे आया था ए पे, तो ए का किधर जाएगा प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन ए पे आया था कि डायरेक्शन किधर होगा, पता ही है, इधर ही होगा। तो जिधर ए का डायरेक्शन उधर बी के प्रोजेक्शन जो होगा ए पे उसी का डायरेक्शन भी सेम ही होगा दोनों का। तो इसमें डायरेक्शन जोड़ देंगे किसका, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का, यानी जिधर इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वेक्टर ए का होगा। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा, ए का डायरेक्शन यानी ए वेक्टर बटा ए वेक्टर के मोड से डिवाइड कर देंगे बस, आ गया। तो कर दो यहाँ पे, तो कंपोनेंट्स ऑफ बी एलोंग ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए का मोड, ये आ गया। और डायरेक्शन से क्या कर देंगे यहाँ पे,
ए का डायरेक्शन से गुना कर देंगे बस। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए डॉट बी बटा ए का मोड, ए का डायरेक्शन कैसे निकलता है, ए वेक्टर बटा ए का मोड, ये निकल के आ गया। तो कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, ये आ गया हम सबका। इसमें किसी को डाउट रहेगा तो तुरंत पूछना है कि हाँ यहाँ पे डाउट है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बच्चों को सारा समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम चलाता है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को एक चीज पता है, गांव से बच्चा लोग सपना लेके आता है कि आईआईटी क्लियर करेंगे, नीट क्लियर करेंगे, लेकिन शहर आता है, शहर की लड़कियां उसे क्लियर कर देता है, और वो सपना क्या देखता है, चुन्नू मुन्नू का, और उसमें भी पहले चुन्नू करेंगे कि पहले मुन्नू करेंगे, यही सब सपना देखते रहता है। तो आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, एकदम मेहनत से पढ़िए, एकदम गर्दा गर्दा कर दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए, सारा इलाका एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, समझे। ऐसा नहीं धुआं धुआं बोल रहे हैं तो कॉपी के खोल भी नहीं करो एक साल तक, ऐसे भी उसको खोलेगा तो धुआं धुआं हो जाएगा, वो वाला धुआं धुआं नहीं करना है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन बहुत जरूरी है बाबू। ये है हम सबका क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर है 5i - 2j + 3k, बी वेक्टर है 2i + j + 2k, ठीक है। इसमें निकालना है, क्या फाइंड करना है, ए का मोड, बी का मोड, ए डॉट बी, और एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर, और प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट्स ऑफ बी अलोंग ए। तो पहले निकालना क्या है, पहले निकालना है हम सबको, फर्स्ट में क्या निकालना है, ए का मोड। ए का मोड कैसे निकलेगा, ए वेक्टर के कोफिशिएंट, जो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, सभी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट में। तो 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना आ जाएगा हम सबका, √25 + 4, 25 + 4 + 9, कितना आ गया यहाँ पे हम सबका 38 आ गया ना, कितना आ गया 38 आ गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड में क्या बोल रहा है, बी का मोड निकालना, किसका निकालना है, बी का मोड। तो बी का मोड कैसे निकलता है, जैसे ए का निकालें, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, जे के साथ कुछ नहीं, 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना चलेगा, 4 + 1 5 और 4 9, 9 आ गया, यानी 3 आ गया, 9 का रूट में है तो कितना चलेगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। अच्छा, फिर निकालना है क्या, ए डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, ए डॉट बी। तो थर्ड में क्या होता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे निकलेगा, आई वाले को आई के साथ गुना करो, जे वाले के जे साथ करो, के वाले को के साथ, तो 5 × 2 कितना चलेगा यहाँ पे 10 प्लस -2 × 1 यानी कि -2, फिर प्लस 3 × 2 के वाले को के साथ यानी 6 चलेगा। तो कितना आएगा 10 प्लस माइनस -2 प्लस 6 यानी कितना चलेगा हम सबका आंसर 16 - 2 यानी कि 14 आ गया, ठीक है। फिर निकालना है क्या, फोर्थ में थीटा निकालना है। तो कोस थीटा बराबर आपको पता है कितना होता है, ए डॉट बी बटा ए का मोड बी का मोड, पता है ना, ये तो पता होगा ही आपको, इतना जल्दी थोड़ी बोलेंगे आप लोग, हैं पता है ना। तो ए डॉट बी कितना आया है 14 आया है, कितना आया है 14 आया है। ए का मोड कितना आया है 38 आया है, ठीक है। ए का मोड कितना आया 38 आया है।
और बी का मोड कितना आया है 6 आया था कि थ्री आया था। तो हम सबका क्या आ जाएगा कोस थीटा बराबर 14/3√38 यानी कि थीटा बराबर कितना होगा कोस इनवर्स 14/3√38 आ जाएगा। ये हम सबका आ गया आंसर। समझ में आया क्या आ गया हम सबका आंसर आ गया। इसमें किसी को डाउट है 4th नंबर पे हो गया। अब आते हैं 5th पे क्या बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर। तो क्या बताए थे ए डॉट बी बटा ए की बी का मोड ए का प्रोजेक्शन बोल रहा है बी पे तो बी का मोड नीचे लेंगे और दोनों को ऊपर डॉट करेंगे। तो ए डॉट बी कितना आया था बाबू हम सबका ए डॉट बी कितना आया था ए डॉट बी 14 आया था 14 कर देंगे। अब बी का मोड कितना आया था बी का मोड आया था 3 कर देंगे। तो हम सबका आ गया 40/3 क्या आ गया प्रोजेक्शन ऑफ क्या आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब बताए थे प्रोजेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पता है आप लोग को मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा 6 में क्या बोल रहा है आप लोग को कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। कुछ कहां करना है प्रोजेक्शन में एंगल बी जोड़ देंगे ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए डॉट बी बटा बी का मोड इंटू क्या करना पड़ेगा बी वेक्टर बटा बी के मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ता है गुना करना पड़ता है। यही बताए थे ना। तो आपको पता है इसका वैल्यू अभी निकाले हैं प्रोजेक्शन ही है ना ये क्या है प्रोजेक्शन है। इसका वैल्यू 14/3 था 14/3 लिख दिए। और बी वेक्टर है बी वेक्टर कौन सा है ये वाला लिखेंगे। बी वेक्टर कितना है 2i प्लस j प्लस 2k बटा बी का मैग्नीट्यूड यानी 3 आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया हम सबका आंसर 14 कितना आ गया 14 ऊपर वाला गुना करो सबके साथ। तो 14 इंटू 2 कितना चलेगा 28i 14j प्लस कितना चलेगा हम सबका 28k आ गया। नीचे में 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। तो आ गया हम सबका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आ गया। ठीक है अब देखो 7 नंबर में चलते हैं। हमको निकालना है प्रोजेक्शन 7 में क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो सबसे पहले ए डॉट बी करेंगे फिर किसके अलोंग निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो ए का मोड लेंगे जिसके अलोंग बोलेगा उसका मोड ले लेना है और क्या। तो ए डॉट बी निकाल चुके हैं ए डॉट बी कितना आया था 14 आया था ये निकाल चुके हैं 14 और ए का मोड कितना आया था 38 ले लेंगे यहाँ पे आ गया। अब निकालना है 8 नंबर में निकालना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो क्या बताए थे जो प्रोजेक्शन होगा बी अलोंग ए का उसमें गुना कर देना है किससे डायरेक्शन से। तो ए डॉट बी बटा ए का मोड और नीचे में जे है जिसे यहाँ बी का मोड था तो बी का डायरेक्शन लिखेंगे यहाँ पे ए का मोड है तो एक डायरेक्शन लिखेंगे। तो ए का डायरेक्शन ए वेक्टर बटा ए का मोड ही आएगा। ठीक है ए डॉट बी इसका तो भाई निकाला ही है ना ये प्रोजेक्शन ही है ना एक ही है यही लिख दिए। तो 14/√38 और ए वेक्टर कितना है बाबू ए वेक्टर ए 5i माइनस 2j प्लस 3k और बटा कितना आएगा हम सबका √38 है ना मोड ए का इसका वैल्यू 38 है। अब देखो 14 जाके सबसे ज्यादा गुना होगा
और 38 रूट में दोनों गुना होगा तो 38 चलाएगा। तो कितना होगा 48 से 40 से सबसे गुना होगा तो 40 इंटू 5 कितना चलेगा 70 आई माइनस 28 जे और 14 इंटू 3 कितना चलेगा हम सबका 42 के। आ गया ना। अब देखो 38 रूट में दोनों गुना करेंगे 38 चलाएगा। ये हम सबका आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन, जिसमें देखिए क्वेश्चन जो है एक ही है लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट में तोड़ दिए, आसानी से बन गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जाता है, कोई भी क्वेश्चन उसको पार्ट में तोड़ते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं और आसानी तरीका से सोल्व होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको द एंड बोलते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि प्रोडक्ट दो टाइप से बताए हैं, एक वेक्टर स्केलर, एक डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। अब आएंगे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, हमको पता नहीं है। आप लोगों को पता है कितना मेहनत करना पड़ता है, आप लोग जान रहे हैं ना। तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, आप ही लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे ना। मुझे क्या, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, तो नहीं बढ़ेंगे और क्या। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।